हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने एल्काइंस के लेक्चर नंबर 3 की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्काइंस या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्काइंस कि कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जो ऐड होते हैं कहाँ जाके एल्काइंस पे। तो ठीक है, देखो हमने दिखा रखा है एल्काइन लिया हमने, ये के लिया न्यूक्लियोफाइल लिया। मुझे पता है जब मैं सिमेट्रिकल एल्काइन की बात करूंगा तो मेरे पास आर किसके बराबर होगा, आर डैश के। तो मेरे पास सिमेट्रिकल है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये जो पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आगे जुड़ेगा, यहाँ ये मिलेगा। ऐसा कोई सब्सटेंस लूंगा जो H प्लस लॉस करने के बाद किसका काम करे, न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो मेरे पास इसने H प्लस लॉस किया और क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया और मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हमने बात की पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। मुझे पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, मुझे पता है HCN किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा, क्यू प्लस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराऊंगा। किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा। मुझे पता है HCN किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है, मैं पाई बॉन्ड को क्या मान के चल रहा हूँ कि पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, यहाँ। तो H तो कहाँ जाएगा, यहाँ, और CN कहाँ जाएगा, यहाँ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, और इसको बोलेंगे एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, या बोलेंगे इसको विनाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे, एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। मैकेनिज्म देखो, पहले CN माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। हाँ भाई, तो हमारे पास ये मिलेगा। अब क्या करेगा, H अपना जाके जुड़ जाएगा, प्लस बाहर क्या चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारे पास। हमने, ठीक है, तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब बात करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा, पोटेशियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो पोटेशियम मिथॉक्साइड है वो हमारे पास किसका बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, है ना। तो पाई बॉन्ड को मैं कैसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड मान ले मेरे पास यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो CH3O नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। ठीक है, देखो भाई आगे मैकेनिज्म देखो, मेरे पास ये यहाँ अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा, यहाँ, ये मिलेगा। अब H कहाँ जुड़ेगा, जाके H जाके जुड़ेगा यहाँ। तो हमारे पास ये मिल जाएगा और बाहर क्या चल जाएगा, मिथॉक्साइड आयंस, तो बाहर क्या चल जाएगा, मिथॉक्साइड आयन, है ना। ठीक है भाई, ये क्या था, पोटेशियम मिथॉक्साइड था भाई। तो लास्ट में क्या बाहर निकलेगा, CH3O नेगेटिव मिला तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मिथॉक्साइड बन जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पोटेशियम करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी कहाँ, एल्काइंस। अब बात करेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। उसमें बात करेंगे सबसे पहले किसकी, डाइमराइजेशन की, कैसे डाइमराइज होता है। तो दो मैंने एल्काइंस ग्रुप लिए, एसिटाइलिन लिए, उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, कुप्रस क्लोराइड और क्या, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो मुझे क्या मिलेगा, विनाइल एसिटाइलिन मिलेगा। एक तो डबल बॉन्ड रहेगा हमारे पास और एक जो ट्रिपल बॉन्ड था वो मेंटेन रहेगा। तो इसको बोलेंगे विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल क्यों, क्योंकि ये विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किस पे, एसिटाइलिन पे। ठीक है, कर लोगे। अगर ट्राइमराइजेशन की बात करूं तो क्या, ट्राइमर जुड़ के क्या बनेगा, हीट करूंगा किसमें, रेड हॉट इन आयरन ट्यूब, और क्या मिलेगा मुझे, बेंजीन मिलेगा। ट्राइमराइजेशन का ये हो जाएगा, 3 एसिटाइलिन ग्रुप को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, सॉरी। अब बात करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखो ऐसे क्या होता है, टेट्रामराइजेशन भी होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, 4 हमारे पास एसिटाइलिन ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। आप लोगों ने वहां भी पढ़ा होगा एल्कीन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। वहां मेरे पास क्या पढ़ना था, OH मिल रहा था, और OH कहाँ जुड़ रहा था, जहां भीड़ भाड़ कम थी, है ना। तो यहाँ तो मेरे पास सिमेट्रिकल है, तो कोई OH का तो कोई फंडा ही नहीं बनता। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पहले मेरे पास क्या बनेगा, BH जुड़ेगा। तो मैंने पहला स्टेप तो किसका लिया, हाइड्रोबोरेशन का। दूसरा स्टेप के लिए ऑक्सीडेशन का। तो मेरे पास क्या मिल रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। मेरे पास क्या मिल रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है भाई, अब आगे देखो क्या हुआ। मैकेनिज्म की बात करूंगा, मुझे पता है अगर मैं पाई बॉन्ड को यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ तो मेरे पास ये किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव, यहाँ, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और किसकी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जाके जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, ये RCH, नहीं सॉरी, C डबल बॉन्ड क्या, C और क्या S तो है ही, और इस पे जुड़ेगा BS2 और S तो है ही, नेगेटिव आएगा इस पे। तो S नेगेटिव, BH3 नेगेटिव हो जाएगा, तो S नेगेटिव को कहाँ जोड़ेगा, यहाँ जाके जोड़ देगा। तो यहाँ जुड़ेगा ना, मेरे पास ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना इसकी, C डबल बॉन्ड क्या, CH, यहाँ क्या, ऐसे डैश डैश ऐसे दिखा हूँ, BH2 डैश डैश से दिखा रहा हूँ H, और क्या डैश डैश, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी।
4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की जब BH3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो BH3 पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज के 2 H- क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, क्योंकि यहाँ क्या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा। फिर फर्दर क्या, फिर हाइड्रोबोरेशन हो सकता है, तो क्या करेगा, तो वही BH2 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ H का जुड़ेगा यहाँ, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास। अब बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक OH यहाँ आएगा, एक OH कहाँ आएगा, यहाँ, तो एक OH कहाँ लगा दिया, यहाँ, और एक OH कहाँ लगा दिया, यहाँ। और ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन का एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और क्या मिल जाएगा मेरे पास, कार्बोनिल कंपाउंड। ये था हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं BH3 की जगह क्या ले लूं, बल्कि बोरिन ले लूं, तो क्या होगा, देखो मैंने एक हेडिंग एक लिख रखा है थोड़ा सा पॉइंट डाल के, इन द प्लेस ऑफ डाइबोरिन ए बल्कि स्टेरिकली हिंडर्ड बोरिन सच एज क्या है, डिसएमाइल बोरिन। क्या लूंगा, डिसएमाइल बोरिन लूंगा, SiA2BH बोलते हैं इसको, एब्रिविएट करते हैं। रिएक्शन कैन बी स्टोर्ड एट क्या, विनाइल बोरिन, यहाँ रुक जाएगी। फॉर ऑल अल्काइंस वेदर टर्मिनल हो चाहिए इंटरनल हो, कि कह रहा है कि जब मैं डिसइमाइल बोरिन लूंगा, SiA2BH लूंगा, किसकी जगह है, बोरिन की जगह है, तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ मिल जाएगी, रुक जाएगी, विनाइल बोरिन की, बोरिन पे ही रुक जाएगी, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये हमारे पास विनाइल बोरिन है। ठीक है, देखो भाई आगे देखो, देखो भाई ये टर्मिनल अल्काइन हो गया, डिसइमाइल बोरिन हो गया, हमारे पास ये बन गया विनाइल बोरिन। ठीक है, ऐसे यहाँ इंटरनल अल्काइन है, डिसइमाइल बोरिन लिया, विनाइल बोरिन पे रुकी। अब ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे पता है यहाँ आके क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, इसको हटा के OH जुड़ेगा, OH जुड़ा, अब क्या टोटोमराइजेशन, ये यहाँ, ये यहाँ, तो हमारे पास LDR और कीटोन बन सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं। ऐसे ही देखो, अब मेरे पास मुझे पता है SiA2H क्या करेगा, हाइड्रोबोरेशन करेगा। हाइड्रोबोरेशन में यहाँ तो क्या SiA2 जुड़ेगा भी, और यहाँ क्या जुड़ेगा H, तो हम उसके बाद क्या, यहाँ क्या जुड़ेगा OH में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे क्या है इसमें, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, कीटोन, ये तो बना है मेरे पास क्या, एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, जब मेरे पास टर्मिनल एल्काइंस होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और जब मेरे पास इंटरनल एल्काइंस होंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, कीटोन। इंटरनल एल्काइंस है, टर्मिनल एल्काइंस है। मैकेनिज्म आप लोगों को बताया दिया, एल्कीन्स में पढ़ा था आप लोगों ने मैकेनिज्म इसका। ठीक है भाई, आगे देखो, अब बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की। एल्कीन में पढ़ा था आप लोगों ने ओजोनोलाइसिस, मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसका ओजोनोलाइसिस करना, O3 करना है, तो मुझे पता है मैं क्या करूँगा, पहले CS2 दोनों बॉन्ड टूट रहे थे, ये ऐसे जुड़ रहा था, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था Y बना के काट देना, तो एक तो CS2 डबल बॉन्ड, ये 2 मोल बच रहे थे। ठीक है, तो अब भी Y बना के काटेंगे, लेकिन बीच का बॉन्ड क्या, 2 बॉन्ड तोड़ देना, तो 2 बॉन्ड तो तोड़ दूंगा, एक बॉन्ड तो मेंटेन रहेगा यहाँ, तो बीच का Y बना के काटूंगा, एक CHO यहाँ आ जाएगा, एक CHO यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ, और इससे जुड़ा हुआ है, तो क्या इसको बोलेंगे, ग्लाइओक्जल। क्या बोलेंगे, ग्लाइओक्जल। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मेरे पास अगर टर्मिनल अल्काइंस है तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा, लेकिन मेरे पास इंटरनल क्या है, इंटरनल अल्काइंस है, तो मेरे पास क्या आएगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आएगा। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूँ तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो भाई मेरे पास इंटरनल अल्काइन है, वही Y बना के काटूंगा, लेकिन ये बॉन्ड मेंटेन रखूंगा, क्योंकि ये तो जुड़ेगा, क्योंकि 2 ही तो ये है। फिर जिंक के साथ क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा इसका, तो क्या बनेगा मेरे पास 1,2 डाइकार्बोनाइल, और क्या 1,2 डाइकीटोन बनेगा। उसका फर्दर किसकी, हाइड्रोजन हाइड्रोपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करूंगा, क्या बनेगा, 2 एसिड बनेंगे। कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ठीक है भाई, कर लोगे तो ये ट्राई करके देखना। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, देखो भाई पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर। किसकी बात करूँगा, ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर पे बात करूँगा। देखो भाई मेरे पास एसिटाइलिन है 4 मोल, 4 मोल क्या है, ऑक्सीजन के नेसेंट के, अल्कलाइन KMnO4। जब आप लोगों को पता भी है, जब मेरे पास KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो मुझे पता है कि ये क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन किस में काम आती है, किसमें, ऑक्सीडेशन करने के लिए काम आती है। तो देखो मेरे पास एसिटाइलिन लिया, मैंने क्या लिया, 4 नेसेंट ऑक्सीजन ली, तो मेरे पास क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और 1,2 डाइओक एसिड मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब मेरे पास टर्मिनल क्या होंगे, टर्मिनल एल्काइंस होंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर मेरे पास इंटरनल है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ध्यान रखना, देखो ये तो मेरे पास टर्मिनल था, तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आगे देखो, देखो भाई अब मेरे पास इस साइड तो क्या है, CH3 होगा ही, लेकिन यहाँ तो CH है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। देखो
लेकिन मेरे पास दोनों साइड इंटरनल है तो इसका भी कीटोन, इसका भी कीटोन। ठीक है, तो अगर मेरे पास इंटरनल है तो कीटोन बनेगा और टर्मिनल है तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब बात कर रहा हूँ, वो तो था ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर। अब बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन एट हायर टेम्परेचर। मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास ये है, तो मेरे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा जब हायर टेम्परेचर की बात करूँगा। इसका एसिड और ये क्या बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा। इसको तो क्या बना दिया, एसिड, और ये CO2 क्या गया, बाहर गया। मुझे पता है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक एसिड इसका बनेगा और एक एसिड इसका, तो कितने मोल एसिड बने, 2 मोल बने। ठीक है भाई, ये आसान सा था। ऑक्सीडेशन विद क्या, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। हमेशा ध्यान रखना, जब मेरे पास इंटरनल एल्काइन होगा तो 1,2-डाई कीटोन बनेगा, और अगर मेरे पास टर्मिनल एल्काइन होगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्काइन। आप लोगों को पता है कि जो मेरे पास एल्काइन होता है तो उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। वो क्यों होती है, देखो उसका रीजन ये है कि अगर मेरे पास एसिटाइलिन ही ले लूँ मैं, एसिटाइलिन ले लिया, या मेरे पास ये हो सकता है, या RC ट्रिपल बॉन्ड क्या, C, ये इसके पास। जब भी हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनल एल्काइन की बात करूंगा मैं। अगर मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है तो उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मेरे पास इंटरनल एल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड क्या, CR, तो उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो मैंने क्या लिया, एसिटाइलिन लिया है, मुझे पता है इसके अंदर क्या है, sp हाइब्रिडेशन है। तो sp का मतलब क्या, 50% s करेक्टर है। हाँ, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है कि s इलेक्ट्रॉन ऑन एवरेज आर हेल्ड मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है s की, वो ज्यादा टाइटली बाउंड होगी किससे, ज्यादा टाइटली बाउंड होगी न्यूक्लियस से। इसका मतलब क्या है, p इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास परसेंट s करेक्टर किसके ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, जो s का जो टाइटली बाउंड हो किससे ज्यादा है, p के इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि मुझे पता है अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सबसे नजदीक कौन था, s, फिर क्या, p, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो मुझे पता है ज्यादा टाइटली बाउंड होगा इसके कंपैरिजन में। हाँ भाई, तो उसका मतलब क्या है, टाइटली बाउंड है तो मैं इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल नहीं सकता, तो उसका मतलब क्या, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जहां मेरे पास परसेंट s करेक्टर ज्यादा, वहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, तो देखो मैंने एक H निकाला, मेरे पास कार्बन आयन जनरेट हुआ, ये स्टेबल हुआ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अकोमोडेट कर लेगा इस चार्ज को। अगर अकोमोडेट कर लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। देखो भाई मैंने लिख भी रखा है नोट, द एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन एंड अदर टर्मिनल एल्काइंस इज वेरी वीक। कि ये कह रहा है कि जो एसिडिक नेचर है ना किसका, एसिटाइलिन का और अदर टर्मिनल एल्काइंस का, वो क्या है, वेरी वीक है। लेकिन है तो सही ना, H+ तो लूज कर रहा है, H+ लूज करने के बाद क्या, स्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबलाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो अकोमोडेट करेगा नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करेगा तो स्टेबलाइज करेगा तो मेरे पास उसके पास एसिटिक हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन मैंने नोट डाला कि ये लिख रखा है, द एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन और अदर टर्मिनल एल्काइंस इज वेरी वीक, इवन वीकर देन वाटर से वीक होती हैं, सो दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हमने एसिड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, जो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होती है, H+ लॉस करने के बाद ये स्टेबलाइज होता है। देखो भाई एसिटाइलिन लिया, सोडियम लिया, सोडियम मेटल क्या करेगी, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगी और क्या बना देगी, एल्कलाइन आयन बना देगी। ऐसे क्या, सिल्वर है, सिल्वर भी क्या निकालेगी, H+ निकालेगी और क्या, वही H+ लॉस करने के बाद कार्बन आयन की फॉर्मेशन कर देगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एसिडिटी की बात करूंगा, परसेंट S करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो जो नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसलिए वो अपना H+ लॉस कर सकता है। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जो एल्काइन का चैप्टर था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम किसकी, हेलो एल्केन्स, हेलो वैलेंस की। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।